किया। नहीं 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 नहीं, सुन लो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, सुनने रहे। महिला सुरक्षा पर एक भी सवाल उठाते हुए राघव चड्ढा को देखा तो बता दो आप। नीट छात्रा पर सवाल उठाते हुए देखा तो बता दो आप। अशोक खरात पर सवाल पूछते हुए देखा तो आप बता दो आप क्या बताना चाह रहे? अब ये कौन सी मजबूरी है? ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, क्या डर है? या अडानी के हाथों में किस तरीके से उन्होंने कंप्रोमाइज किया है मोदी से और अडानी से, ये सब देश के सामने में कर रही है। कांग्रेस में तो उनकी कोई जगह ही नहीं है ना। कांग्रेस में कहां से जगह है? जगह वो भाजपा के हाथों बिक चुके हैं, तो भाजपा में ही जाना तय है। और आप देख लीजिएगा कुछ दिनों में ही वो भाजपा के बी टीम बन के काम कर रहे थे, करते रहेंगे, भाजपा में शामिल होंगे। पाकिस्तान को तबाह कर दिया, कभी आप बांग्लादेश में उथल पुथल करा देते, कभी ये तो भारत सरकार को भी शत्रुबोध होना चाहिए। कौन करा रहा है उथल पुथल? कौन नहीं करा रहा? आपको नहीं पता है? आप बताओ ना, खुल के बताओ। हम खुल के ही बता रहे हैं। बताओ मीडिया के साथ। भारत में भी मनमोहन सिंह सरकार को हटाने के लिए की बात हो, गैस क्राइसिस है या नहीं है? गैस क्राइसिस है कि नहीं है? हर जगह नहीं है। कहाँ नहीं है? ब्लैकखोरी भी हो रही है। कहाँ नहीं है बता दो। अरे कहाँ? अरे भाई सुन तो लो यार, आप भाई पत्रकार महोदय सुन तो लो। सुनने में क्या जा रहा है आपको? आप भी सुनो ना। हम तो सुन लिया। क्वेश्चन भी जी किस तरह से देख रहे, जिसे राघव चड्ढा कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, मैं खामोश नहीं बैठूंगा, लेकिन वही आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कंप्रोमाइज हो चुके थे, इसलिए आम आदमी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर राघव चड्ढा कहीं ना कहीं अडानी और भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए। हाँ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये चीज़ें आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को पता चल गया, जिसके कारण उन्हें एलओपी के पद से हटाया गया। एलओपी का काम क्या होता है? जो जन समस्याएं हैं, खास करके भारत कृषि प्रधान देश है, तो किसानी को मुद्दों को उठाना और किसान विरोधी अडानी और भाजपा का सपोर्ट, मौन स्वीकृति देना, राघव चड्ढा का ये सारा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। राघव चड्ढा ने एलओपी होते हुए जिस तरीके से मौन धारण कर लिया। एयरपोर्ट पर समोसा कौन खाने जाता है भाई? किसी आम आदमी को मतलब है क्या? वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं। आप एयरपोर्ट के समोसे पर बहस कर रहे हैं, लेकिन किसानों को एमएसपी मिले, किसानों को फसल का दाम उचित मिले, जो प्रधानमंत्री कहते थे भाइयों एवं बहनों मित्रों किसानों की आय दुगुनी करेंगे। आय दुगुनी तो करना दूर की बात है, लागत 10 गुना कर दिया। और अभी जो एलपीजी गैस का क्राइसिस है, जिसके कारण 300, 400 से 500 रुपए मजदूरी करने वाले मजदूरों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुठाराघात किया है और ऊपर से थथराई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, छोटे से लेके बड़े तक, रवि किशन कौन को होता गैस के कोनो दिक्कत नहीं थे। अरे भैया तुम ही जानते हो, जाकर नई दिल्ली में देखो, क्या वो सभी लोग देशद्रोही हैं जो गैस की किल्लत के कारण अपने पूरे परिवार के समेत घर जाने को मजबूर हैं? तो निश्चित तौर पर जब आप दृश्य देखिएगा, वो दृश्य जब मैं देखता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो दिल रूह कांप उठता है। अरे वो तो कह रहे हैं हम आम आदमी हैं, आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं। भाई आम आदमी अगर होते तो वो भाई जो रो रहा था, बिलख रहा था, अगर उसके घर में गैस होती तो वो जंगलों में लकड़ी लाने नहीं जाता, और लकड़ी लाने नहीं जाता तो उसकी मौत नहीं होती। क्या आप उसको नजरअंदाज कर देंगे क्या? दिल्ली में बसंत कुंज में भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक, जिसके घर में 9 वोट थे, जिन्होंने भाजपा को वोट देकर गलती करी, उनको पश्चाताप हुआ, उन्होंने प्रायश्चित करी, उन्होंने कहा कि मैंने गलत किया भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर। आप बताइए, क्या आप उनको गलत कहेंगे? गलत कहेंगे उन मोरबी से, गुजरात से आने वाले तमाम लोगों के, कानपुर से लोग, इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं, दिल्ली में क्या हाल हो रहा है आपको नहीं पता है, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ लिफाफे के लिए काम करते हैं। आप अगर सच्ची पत्रकारिता कर रहे होते, बहुत सारे जो ईमानदार पत्रकार हैं वो पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें पता है किस तरीके से गैस की किल्लत हो रही है, लोगों का, लोग कई दिनों से भूखे रहते हैं, भरपेट भोजन नहीं खा पा रहे हैं। आप उनकी संवेदनाओं को समझिए पत्रकार महोदय, हाथ जोड़कर विनती है, छोड़ दीजिए ये दलाली, बंद कीजिए। पत्रकारिता का वास्ता है आपको, आपको इस भारत देश का वास्ता है। अरे आप लोग अफवाह फैला रहे, सब चंगा सी है। कौन चंगा सी है भैया?
कौन है चंगा सिंह? कह रहे गैस मिल रहा है हर जगह। अरे भैया गैस जब मिल ही रहा होता तब बिहार के डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री भी है सम्राट चौधरी 4 सिलेंडर जबरदस्ती एजेंसी से उठाता क्या? अभी पटना में चोरी हुई है, गहना जेवर चोरी नहीं हुआ, सोना चांदी चोरी नहीं हुआ, रुपए पैसे चोरी नहीं हुए, क्या चोरी हुआ? गैस सिलेंडर। सोचिए गैस के लिए के इतनी त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप उसको देख ही नहीं रहे। तो चड्डा को गैस के लिए निकाल देगा पार्टी से, टीम अपनी पार्टी से। चड्डा जी एलओपी थे आम आदमी पार्टी के, उनको तमाम मुद्दों पर सवाल उठाना था, लेकिन वो अडानी और भाजपा के हाथों की कठपुतली बनकर खेल रहे हैं ना। अंबानी की भी जियो क्या कर रहे हैं? सिम के ऊपर बात उठा रहे हो तो। अरे भाई 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं महीने में, सुन लो ना, साल में। ये तो सब जानता है, हम लोग तो बहुत दिन से उठा रहे हैं, आज से उठा रहे हैं क्या? किसान आंदोलन के पहले से उठा रहे हैं। बात उसको नहीं कीजिए आप डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट मत कीजिए। बैंकिंग की बात हो, गैस क्राइसिस है या नहीं है? गैस क्राइसिस है कि नहीं है? हर जगह नहीं है। कहाँ नहीं है? ब्लैकखोरी भी हो रही है। कहाँ नहीं है बता दो। अरे कहाँ? अरे भाई सुन तो लो यार, सिलेंडर निकलते आप हैं। भाई पत्रकार महोदय सुन तो लो, सुनने में क्या जा रहा है आपको? आप भी सुनो ना, हम तो सुन लिया। क्वेश्चन भी सुनो आप। नहीं क्वेश्चन तो सुन लिया, आप नहीं बोल रहे हो। सुन लिया। आप जब गलत बयान कर रहे, जब आप भारतीय जनता पार्टी के आवरण के रूप में काम कर रहे, क्वेश्चन पूछने वाला जनता का पार्टी कैसे हो गया? आप आओ नई दिल्ली, आओ नई दिल्ली दिखाता हूँ आपको, आप वहाँ वो मजदूर दिखाता हूँ। प्रदेश में अरे नेता के घर से 50 सिलेंडर मिलते हैं, उसके बारे में क्या बोलोगे? कौन से नेता के घर से? सभा के नेता था जो कालाबाजारी कर रहा था वहाँ पे, उसके फिर बारे वही में क्या बात, बोलोगे? अब आ गए ना आप इस पर। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ऐसा काला बाजारी होता है तो जो वहां तो डबल इंजन की सरकार है। पूरा विचार रखिए ना। आप किसी को भी फंसाने के लिए कुछ भी कह दीजिए तो थोड़ा ना बात चलेगा। अरे भाई गुजरात में तो आपकी सरकार है, मोरबी में इंडस्ट्रीज बंद नहीं हो रहे हैं क्या? कानपुर के उद्योग धंधे बंद नहीं हो रहे हैं क्या? दिल्ली में लोग त्राहिमाम नहीं कर रहे हैं क्या? है? आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचा है कि कुछ भी हो, 70 सालों में क्या हुआ आपको नेहरू की याद है? हम लोग काम कर रहे थे, करते रहेंगे, निष्पक्ष हम बात रखेंगे। आप ये बताइए रखो ना, कौन नहीं रख, क्यों नहीं रख रहे? चड्डा का क्यों नहीं रख रहे? त्रिपुरा मुख्यमंत्री के साथ भिड़ना ही वजह बना। अरे भाई सुनो ना, मणिपुर पार्ट 2 हुआ ना, आपने चर्चा किया ना, आपने चड्डा नहीं किया। नहीं सुन लो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ सुनने रहे। महिला सुरक्षा पर एक भी सवाल उठाते हुए राघव चड्डा को देखा तो बता दो आप, नीट छात्रा पर सवाल उठाते हुए देखा तो बता दो आप, अशोक खरात पर सवाल पूछते हुए देखा तो आप बता दो आप क्या बताना चाह रहे? क्या बताना चाह रहे? महिलाएं असुरक्षित हैं, लोग पूरे देश के आवाम, किसानों के साथ क्या हो रहा है? कितने किसान खुदकुशी कर रहे हैं प्रतिदिन? किसानों की क्या हालात है? बेरोजगारों की क्या हालात है? अग्निवीरों की क्या हालात है? मजदूरों की क्या हालात है? आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। आपने कभी सर पूछते हुए सवाल देखा क्या? निश्चित तौर पर ऐसे नेता जो भाजपा के स्लीपर सेल बनकर काम कर रहे, इन सभी नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए और हर राजनीतिक दलों को। अगर हम आपसे पूछे आप किस पार्टी के लिए काम कर रहे हो, अगर आप बीजेपी के खिलाफ हो तो? अगर देश के लिए सवाल पूछना अगर गुनाह है, वही तो पूछ रहे हैं हम भी। नहीं सुन नहीं रहे ना। हमने क्या कहा? हमने आपको कहा कि इस पार्टी को वोट दो। अगर मैं कहा होता तब आप कह सकते थे ना। हम भी नहीं कहते इसको दो, फिर हम लेकिन गैस क्राइसिस है। अरे भाई गरीब जनता की आवाज को उठाया, मिडिल क्लास की आवाज को उठाया, उसको पार्टी से निकाला। क्या उसकी मुख्य वजह उनका भिड़ंत थी केजरीवाल के साथ? ये क्वेश्चन हमारा मुख्य वजह यही है कि वो किसानों के मुद्दों को नहीं उठाए। एलओपी का काम होता है क्वेश्चन लगातार उठाना, जो वो लगातार ना उठाते रहे। देश की सबसे बड़ी मुख्य समस्या गैस क्राइसिस है, महंगाई है, मंदी है, अर्थव्यवस्था जो चौपट हो रहा है वो है, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सेवाएं लचर है, उस पर सवाल पूछने का था। ईरान और अभी जो वर्ल्ड में चल रहा है इजराइल अमेरिका का युद्ध, उस पर सवाल पूछना था, सरकार को घेरना था, सरकार से सवाल पूछना था। क्या आप को नहीं लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से वहाँ 165 बच्चियों को नृशंस हत्या की, ये गलत है? क्या है ट्रंप का सनक? ट्रंप 46 साल 47 साल पहले बोला था कारगिल पर कब्जा करने की बात। आप बताओ ना, आपने इराक को कभी तबाह कर दिया, कभी अफगानिस्तान मत बढ़ाने के लिए। किसके पास आया था उसका? आपके पास आया था क्या? अरे भाई किसके पास आया तुम्हें नहीं पता है क्या? आप बताओ। नहीं तुम्हें नहीं पता है क्या? नहीं आप गलत बात बोल रहे हो। नहीं है बात, आप बताओ श्रीवास्तव जी। मैं कह रहा हूँ समझ लो, ईरान से हमारा पुराना संबंध था, अच्छा संबंध था, हमारा लेन देन होता था। जिस ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक पे पाकिस्तान का पक्ष रखा था यूएन में, उसका सपोर्टर था। आप एक बात बताओ, ईरान ने कब भारत का पक्ष नहीं रखा? नहीं रखा ना। नहीं सुन तो लो यार, सुन तो लो। तब नहीं रखा जब अमेरिका के पोषित पहलवी वहां था,
जब से खेमनई की सरकार बनी वो हमेशा से भारत का साथ दिया, और यहाँ तक कि मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तो जब हम तेल खरीदते थे यूको बैंक के द्वारा, जो यूको बैंक घाटे में जाना था उसके इंटरेस्ट के पैसे यूको बैंक के दिया और यूको बैंक सरप्लस हुआ। और ईरान ही एक ऐसा देश है, जम्मू कश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र में सबसे मजबूती से साथ देने वाला ईरान था। आज भी ईरान के लोग हुक्मरानों ने एक ही शब्द में बात कहा कि हमें भारत की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हम भारत की आवाम से प्यार करते हैं और भारत की आवाम ने जो हमारे प्रति कृतज्ञता जाहिर की है, इसीलिए हम भारत को कि जहाज को नहीं रोकेंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हम इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं उसका। श्रीवास्तव जी, आज पंजाब के अंदर लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में झाड़ू ली, उसको फाड़ा और उसको फेंकते चले गए सड़कों के ऊपर, उसके बारे में क्या बोलोगे? क्या वो सपोर्टर थे, चाहने वाले थे चड्ढा जी के, या फिर? देखो फिर मैं बताता हूँ, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ समर्थक भी है, आलोचक भी है। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर समर्थक सड़कों पर आ गया, इसका यह मतलब नहीं है कि वो पूर्णतया सत्य है। तब तो आप राम रहीम के समर्थक भी सड़क पर आते हैं, आसाराम बापू के भी समर्थक आ जाते हैं, कुलदीप सेंगर के भी समर्थक सड़कों पर आए, ब्रजभूषण शरण सिंह के भी समर्थक आए। तो इसका मतलब ये लोग पाक साफ हैं, ऐसा नहीं है। आप मौजूदा हालात में देखिए, लगातार जब लोकसभा का सत्र चल रहा होता है, एलओपी होने के नाते, राज्यसभा का सत्र चल रहा होता है, एलओपी होने के नाते लोकतंत्र के मंदिर में सवाल उठाना उनका फर्ज है और नैतिक दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या रूपरेखा होगी आगे? आगे क्या लगता है आपको? मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा आपसे, क्या लगता है भविष्य क्या होने वाला है उनका? क्या कांग्रेस उनकी राह देख रही है या बीजेपी उनके लिए नई नीति तय कर रही है? कांग्रेस में तो उनकी कोई जगह ही नहीं है ना। कांग्रेस में कहाँ से जगह है? जगह वो भाजपा के हाथों बिक चुके हैं, तो भाजपा में ही जाना तय है। और आप देख लीजिएगा, कुछ दिनों में ही वो भाजपा के बी टीम बन के काम कर रहे थे, करते रहेंगे, भाजपा में शामिल होंगे। अब ये कौन सी मजबूरी है? ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, क्या डर है? या अडानी के हाथों में किस तरीके से उन्होंने कंप्रोमाइज किया है मोदी से और अडानी से, ये सब देश के सामने में आ जाए। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राघव चड्ढा मोदी जी से डरे हुए हैं, क्या लगता है, क्यों लगता है? निश्चित तौर पर अगर नहीं डरे होते तो वो सरकार से सवाल पूछते, आंख में आंख डालकर सवाल पूछते, लगातार वो सवाल पूछते कि दिल्ली में परिवहन व्यवस्था कैसे चरमराई हुई है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर कैसे चरमराया हुआ है। क्यों नहीं सवाल पूछते? पंजाब में जहां उनकी सरकार है वहां किसानों की क्या दुर्दशा है, उन मुद्दों को उठाते वो। पंकज जी, आखिरी सवाल, आप ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, वही कुछ अनभक्त कर रहे हैं, वो तो फादरलैंड हो गया हमारा, इसलिए उसका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप पे कितने बाप हैं? हाँ। बाप एक ही होता है ना। हाँ। इजराइल कैसे फादर हो जाएगा? अरे मोदी जी बोले फादरलैंड। अरे भाई, वो लोग देखिए, मोदी जी क्या है, मोदी जी एपिस्टीन फाइल में दबे हुए हैं। हर व्यक्ति का एक ही बाप होता है मेरी समझ से। और भारतीय सभ्यता संस्कृति ही नहीं, सनातन धर्म ही नहीं, सभी धर्मों में एक भी बाप की प्रथा है। बहु बाप की प्रथा वो लोग करते हैं जो लोग कहीं ना कहीं दबे होते हैं, फंसे होते हैं। तो ये एपिस्टीन फाइल में दबे हुए हैं। इजराइल को फादरलैंड कह दिए, अपने आप कह दिए। 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करने वाला प्रधानमंत्री, शर्म ही नहीं है, बेशर्म प्रधानमंत्री, निर्लज्ज प्रधानमंत्री है। कैसे इजराइल फादरलैंड हो सकता है? वो इजराइल, जिस इजराइल में लाखों हिंदुओं होने के बावजूद एक भी मंदिर नहीं है और वो गाय खाता है। आप बताओ। चलो, वो जनता तय करेगी, जनता आखिरकार बता देगी कि कौन सही है और कौन गलत है। आप लोग कमेंट करना, बताना जो बातें रखी है इन बातों से आप कितने सहमत हो।